हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईआरसी केमिस्ट्री। आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम बात करेंगे अबाउट दी कट ऑफ एनालिसिस। अभी जो हमारा एग्ज़ाम है इसको हमें अराउंड मोर देन अराउंड 6 मंथ्स का टाइम हमारे पास है। तो प्रिपरेशन करने से पहले हमें एक क्लियर रोड मैप चाहिए कि हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा किसी एग्ज़ाम में, ताकि हम उस तरीके से हमारी तैयारी को कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कट ऑफ की 2021 से लेकर के 2024 के जो कट ऑफ हैं हमारे प्रीलिम्स, मेंस और हमारा फाइनल कट ऑफ निकलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं 2021 से लेकर के 2024 के बीच की जो हमारी कट ऑफ्स हैं। अभी कट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो कट ऑफ से बेसिकली हमें क्या मिलता है? एक क्लियर रोड मैप मिलता है कि हमें कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट करने हैं। इस क्लियर रोड मैप के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कट ऑफ का एनालिसिस। और कट ऑफ एनालिसिस में आपको ये पता लगेगा कि जब आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे या जब आप कोई भी PYQ को अपने हिसाब से सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कितनी एक्यूरेसी हमारी मेंटेन रखनी है। तो ये आपको एक क्लियर रोड मैप देता है कट ऑफ एनालिसिस, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कट ऑफ पे जाने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। तो हमारा जो प्रीलिम्स है उसमें हमारे 2 पेपर होते हैं। ये आप सभी को पता होगा जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अभी जुट चुका है। तो 2 पेपर होते हैं। हमारा पेपर 1 जो होता है वो GS का होता है जो कि 100 मार्क्स का है, और जो हमारा दूसरा पेपर होता है वो केमिस्ट्री का है, दैट इज़ ऑफ 300 मार्क्स। अभी दोनों पेपर में क्या है, हमारा नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें बहुत ही कॉशियसनेस दिखानी है कि ऐसे ही कोई भी वेग आंसर्स हमें नहीं करने हैं अनटिल और अनलेस वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। अभी जो GS में और केमिस्ट्री में अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है देन एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 10% इन ईच पेपर, यानी कि आपको 10% मार्क्स आपके GS में होने ही चाहिए और 10% आपके केमिस्ट्री में भी होने चाहिए। ये मिनिमम स्कोर है, एटलीस्ट दिस मच यू हैव टू स्कोर। अभी केमिस्ट्री में GS में 10% मतलब यू हैव टू स्कोर 10 मार्क्स। और अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में भी इसका आप 10% निकाल लो, कितना होगा 30 मार्क्स। ठीक है, 30 मार्क्स। अभी ये जो मिनिमम स्कोर है ये GS का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वी ऑल फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि GS बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते हैं और डायरेक्टली केमिस्ट्री को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हैं। अगर आपका 250 प्लस मानो आपने स्कोर कर लिया केमिस्ट्री में और GS में आपने क्या किया, ओनली आपके 9 नंबर आए, ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलता हूँ, तो 259 मार्क्स के साथ आप प्रीलिम्स के कट ऑफ से तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज आपको दोनों पेपर में 10% मार्क्स तो लेकर ही आने हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को ध्यान में रखनी है। अभी ऐसा बहुत ही रेयर केस होगा कि अगर आपने प्रिपेयर किया है तो आपको 10% भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट ये मेरा काम था बताना, तो आप सभी को इसके लिए बहुत ही कॉशियस रहना है। वहीं अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो मेंस में हमें क्या करना है, 3 पेपर हमारे होते हैं। सबसे पहले पेपर 1 जो कि हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर 2 जो है हमारा दैट इज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, एंड पेपर 3 एज यू ऑल नो ऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल, ऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये तीनों जो हैं 200 नंबर के होते हैं, 200 मार्क्स ईच। ठीक है, 200 मार्क्स ईच। अभी इसमें भी एक मिनिमम क्राइटेरिया स्कोरिंग का हमारा दिया है, UPSC की जो हमारी नोटिफिकेशन निकली है कि आउट ऑफ दीज 3 पेपर्स हर पेपर में आपको एटलीस्ट 20% स्कोर करना है, यानी कि 40 मार्क्स तो आपके हर पेपर में होने ही चाहिए, 40 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर में तो
180 मार्क्स या 2 पेपर में आपने 180 150 स्कोर करके आप एक एग्रीगेट मार्क्स को क्रॉस जरूर कर सकते हैं। अगर आपने 2 पेपर में 160 170 स्कोर किया प्लस आपके प्रीलिम्स के मार्क्स को मिला करके आप कट ऑफ पार कर जाएंगे, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं करेंगे मेंस, बिकॉज यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 20% ऑफ मार्क्स। ठीक है, मोस्टली ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा जिसने एमएससी केमिस्ट्री की है, बिकॉज 40 मार्क्स तो बहुत ही ईजिली यू कैन स्कोर। ठीक है, अगर आपने प्रिपरेशन की है, इवन आपने नहीं भी की है तो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव पास्ड एमएससी केमिस्ट्री। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कट ऑफ से पहले, वो ये है कि जो आप प्रीलिम्स में स्कोर करते हैं, जो आप मेंस में स्कोर करते हैं और जो इंटरव्यू में करते हैं, उन तीनों से आउट ऑफ 200 मार्क्स में हमारी कट ऑफ डिसाइड होती है। नॉर्मली यूपीएससी के एग्जाम्स में प्रीलिम्स क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है, बट हमारे एग्जाम में इट इज़ यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट। यहाँ पर हमारे तीनों के मार्क्स मिला करके फाइनल कट ऑफ लिस्ट आती है और उससे हमारी मेरिट डिसाइड होती है। अभी जो मार्क्स आपने प्रीलिम्स में स्कोर किए और जो मेंस में स्कोर किए, तो मेंस में जो आपने मार्क्स स्कोर किए 600 प्लस 400 प्रीलिम्स के, तो आउट ऑफ 1000 आपका मेंस में एनालिसिस होगा, आपका एग्ज़ाम होगा आउट ऑफ 1000, उसमें से आप जितना स्कोर करेंगे आप फिर आगे जाएंगे। फिर इंटरव्यू में जो ऐड होकर के 200 मार्क्स का आप फाइनल 1200 मार्क्स में स्कोर करेंगे। अब हम आते हैं, हमारे जो वीडियो का टॉपिक था दैट इज़ द कट ऑफ एनालिसिस, रिकॉर्डिंग द कट ऑफ, जो कि हमारी 2021 से 2024 की क्या रही, 2025 में क्या हो सकती है और 2026 की हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2021 की। 2021 में हमारा जो जनरल कैटेगरी का जो प्रीलिम्स का जो स्कोर था, हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल की, EWS, OBC एंड SC ST आप अकॉर्डिंगली इसकी हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा जनरल था, जनरल का जो कट ऑफ है आउट ऑफ 400 दैट इज़ 217, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रीलिम्स के स्कोर की, तो प्रीलिम्स यहाँ पर 217 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 400 जिसमें GS भी है और जिसमें हमारा केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री 300 मार्क्स का, 100 मार्क्स का GS है। ठीक है, ये क्या है 2021 का। अभी 2022 का देखो, हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये ट्रेंड किस तरीके से वेरी करता है। 2022 में, ये हमारा 2022 का है, ये मैंने डायरेक्ट यूपीएससी की वेबसाइट से लिए हैं, आप भी देख सकते हैं, 224 मार्क्स, यानी कि 2022 में जो मेरा प्रीलिम्स है दैट इज़ 224 मार्क्स। देन 2023 में जो ट्रेंड आया मेरा, 2023 में 210 मार्क्स, 210, और 2024 में प्रीलिम्स का हमारा स्कोर है 193। ये हमारे कट ऑफ मार्क्स हैं 2021 से लेकर के 2024 तक। अभी ये ट्रेंड में एक इन जनरल मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्कोर कम हो रहा है हमारा प्रीलिम्स का। अभी इसका कारण क्या हो सकता है, 2 कारण हो सकते हैं, 2 मेन कॉज हो सकते हैं। एक तो हमारी जो सीट्स हैं, सॉरी सीट्स नहीं कह सकते यहाँ पे, पेपर डिफ़िकल्टी जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी है, एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी जो है और नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, ये 2 चीज़ें हमारी डिसाइड करती हैं कि हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। अभी यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में अगर 2021 से और 2025 तक का मैं ट्रेंड देखूं तो वैकेंसी कहीं ना कहीं हमारी कम होती जा रही हैं। ठीक है, यू गाइज आर वेरी लक्की कि अभी आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अराउंड 15 + 4 19 वैकेंसीज आपको मिल रही हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि वैकेंसीज हमारी कुछ हद तक कम हो जाएं, तो ये 2 पैरामीटर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप खोल के देखेंगे क्वेश्चन पेपर्स को, जो मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि 2021 से लेकर के 24 तक ये जो मार्क्स प्रीलिम्स के कम हुए हैं, इसका कारण सीधा सा यही है कि एग्ज़ाम का लेवल जो है बढ़ गया है। हमें 120 मिनट्स मिलता है केमिस्ट्री में और 120 क्वेश्चंस करने होते हैं, और हमने 2025 का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया उसमें ऑर्गेनिक में हमने क्या कंक्लूजन पाया, यही कि एग्ज़ाम कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, आपके जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है।
ऑन दी अदर हैंड इनऑर्गेनिक और फिजिकल उस पेपर में आसान आई थी। तो कुल मिलाकर के पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो कट ऑफ मार्क्स भी है कम हो रहे हैं। अभी 2025 का जो हमारा पेपर था 2025 का, जिसकी अभी तक ऑनगोइंग प्रोसेस में है, जिसकी कट ऑफ अभी तक नहीं आई है, आई एक्सपेक्ट कि वो जो कट ऑफ हो सकती है वो यही 190 से 195 तक रहेगी। ठीक है, आप जब कट ऑफ आए तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट एंड पे था। दूसरा, कट ऑफ थोड़ा और हाई हो सकती है बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम थी, यानी कि पेपर भी टफ था, बट कट ऑफ जब वैकेंसी हमारी कम रहती है तो कट ऑफ बढ़ती है, जब वैकेंसी कम रहती है तो कट ऑफ कम होती है। तो ये चीज़ एक जनरल आइडिया मैं यहाँ पर दे करके चल रहा हूँ। अब हमें ये जो पूरी डिस्कशन है इसका क्या हमें कंक्लूजन निकालना चाहिए और इससे हमें क्या सीखना चाहिए, सबसे ज़रूरी है। कोई भी अगर आपने डेटा एनालिसिस किया तो आप टेक होम पॉइंट्स क्या हैं। अभी देखो, किसी भी पेपर में 224 से ऊपर कट ऑफ नहीं गई है, ठीक है, तो आपका जो टारगेट रहेगा प्रीलिम्स का, टारगेट फॉर प्रीलिम्स, वो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो टारगेट करना चाहिए दैट शुड बी 250 प्लस स्कोर इन दी प्रीलिम्स। अभी 250 प्लस आप कितना भी स्कोर करेंगे दैट विल बी बेनिफिशियल इन योर रैंक, बट यू कैन ईजिली क्वालिफाई प्रीलिम्स इफ यू टारगेट 250 मार्क्स। अभी ये 250 मार्क्स भी इट इज़ ऑल सब्जेक्ट टू एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं 250 ले आया तो मैं श्योर हो जाऊंगा, लेकिन हमारा पास्ट जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस एग्ज़ाम का उसको देखते हुए 250 प्लस इज़ अ गुड स्कोर, जो कि आपको इजीली गेट इनटू मेंस इन द सेकंड स्टेज। अभी यहाँ पर जीएस में, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, केमिस्ट्री में वी ऑल आर केमिस्ट, हम सभी ने क्या किया है, एमएससी केमिस्ट्री किया है, देन इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अस टू एटलीस्ट स्कोर 220 टू 230 मार्क्स। ठीक है, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 300, एंड ये मैं बता रहा हूँ कि एक इससे भी बहुत ज़्यादा स्कोर किया है लोगों ने, ठीक है, जो फाइनल सिलेक्शन में पहुँचते हैं, बट आई सजेस्ट यू टू एटलीस्ट स्कोर 220 टू 230 इन केमिस्ट्री। एंड अगर आप बात करें जीएस की, तो जीएस में बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, लेकिन जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस एग्जाम। तो आपको एटलीस्ट 30 प्लस, 30 से कम अगर आप लेके आएंगे देन यू विल बी इन ग्रेट डेंजर आई गेस, कि हो सकता है कि आपका केमिस्ट्री में 200, 220 या थोड़ा कम भी जाए, तो आपको एक सेवियर चाहिए दैट इज़ जीएस, ठीक है, वो आपको बचा सकती है वहाँ पर। तो एटलीस्ट स्कोर 230 प्लस, एंड आपका एग्रीगेट स्कोर इफ इट इज़ अबव 250 देन यू आर इन अ सेफर जोन, अगर अभी तक जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी तरीके से एग्ज़ाम हमारा चलता रहा तो 2026 की जो प्रिपरेशन में आप ये टारगेट ज़रूर अपने लिए लेकर के चलें। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीलिम्स का हो गया। अभी बात करते हैं मेंस की। अभी मेंस का जो स्कोर है वो किस तरीके से चल रहा है हमारा, देखो मेंस का 2021 में इट इज़ 605, 655 एंड 654 एंड 556, ठीक है। तो मेंस में आप पिछले 4 से 5 साल में क्या देख पा रहे हैं कि स्कोर अगर आपका मेंस में 650 प्लस रहता है देन यू आर काइंड ऑफ इन सेफर जोन। बेसिकली सेफर जोन नहीं बोलूँगा मैं इसको, आपको प्रीलिम्स में भी थोड़ा अपने मार्जिन्स को बढ़ाना होगा, यहाँ भी बढ़ाना होगा, बट मैं लेकर के चलता हूँ कि 650 से 660 अगर आप स्कोर करते हैं देन यू आर इन अ सेफर जोन। अभी देखो, तो इसमें आपको पर पेपर किस तरीके से स्कोर करना चाहिए, किस तरीके से आपको टारगेट करना है कि जो आपका 200 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें कितना स्कोर करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। अभी देखिए ये 650 है, अभी हमने मान के चला कि 250 हमारे प्रीलिम्स में आए हैं, तो कितना हो गया 400 मार्क्स, ठीक है, 400 प्लस मार्क्स हमें स्कोर करना है। और हमारे जो 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, इन तीनों पेपर में हमें स्कोर करना पड़ेगा एटलीस्ट 135 प्लस एंड 135 प्लस मार्क्स। अगर आप स्कोर करते हैं तो आप इजीली मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ये तो क्या हो गया, सिर्फ डेटा हो गया, इस तरीके से नहीं चलता है। लेट्स से आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है,
आपके कॉम्पिटेंट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, या मेरी एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपनी स्ट्रांग जोन को होल्ड करके आपको वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करना है। हो सकता है एक पेपर में आप 200 में से 160 स्कोर करें, हो सकता है एक पेपर में 200 में से आप 120 ही स्कोर कर पाएँ, दैट इज़ द रियलिटी। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। और ये जो मैं यहाँ पे बताया है आपको 135 ये तो जस्ट एक मैंने एक जनरलाइज्ड वे में बताया है, इस चीज़ को फॉलो आप ना करें, बट हाँ आप अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दें। और हर पेपर में आई विल सजेस्ट यू ट्राई टू टारगेट 150 प्लस। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आपको क्या करना है, मेंस में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। प्रीलिम्स में और मेंस में क्या अंतर है? प्रीलिम्स में आपको अगर जो आता है क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो आपके करेक्ट आंसर्स को भी खा जाएगी अगर आपने कुछ भी जो आप श्योर नहीं है उसको टिक किया तो। लेकिन मेंस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेंस में क्या है? मेंस में अगर आप कंप्लीट अटेम्प्ट करेंगे पेपर तो ही आपके चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक। और अगर आपने 10 नंबर का पेपर में क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया है तो इट इज़ नॉट श्योर कि आपको 10 में से 10 नंबर वहाँ पे मिल ही जाएंगे, चाहे आपका न्यूमेरिकल सही हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिप्रेजेंटेशन, आप अपने आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस पेपर में ध्यान रखनी है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई प्रीलिम्स में हमें 250 प्लस स्कोर टारगेट करना है, मेंस में हमें 650 प्लस टारगेट करना है। अब बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ, और जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन में इंटरव्यू पैनल को हैंडल करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे, आपके एरिया के बारे में पूछेंगे, जिस एरिया में आप हैं उस एरिया में किस तरीके की आपकी एनालिसिस के बारे में पूछेंगे मोस्टली। जैसे कि अगर आप जिस रीजन से हैं उस रीजन में किस तरह का एलिमेंट, कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो इंटरव्यू में भी बहुत ईजिली आप 130 से 140 आपको टारगेट करना है। तो ये एक बहुत ही कंजर्वेटिव मैंने आपको स्कोर बताया है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इससे तो ज़्यादा ही टारगेट करना है। बट अगर आपने इतना टारगेट किया तो देन देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल ईजिली क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्या किया? व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव डन दी प्रॉपर एनालिसिस एंड डिकोडिंग ऑफ द जियो साइंटिस्ट ट्रेंड्स। जो कट ऑफ है हमारी, उसके ट्रेंड्स को हमने आइडेंटिफाई किया एंड वी हैव ट्राइड कि कितना स्कोर हमारे लिए बेस्ट स्कोर हो सकता है, ठीक है। अभी ये फाइनल स्कोर्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो स्कोर्स हैं, देखो यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस में देयर इज़ नो डिफरेंस इन दी मार्क्स। तो ऐसा भी होता है, ओबीसी कैटेगरी का अराउंड 10-12 मार्क्स यहाँ पर डाउन आया है स्कोर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, and definitely press the notification icon because regularly you are going to get updates about this exam and many more exams. This time you are getting a very good chance to crack this exam because 19 posts are, I will say, it is a blessing. So you should invest yourself completely for next 6 months so that you will easily get into this service. And if you have any doubt then please join our Telegram channel. I will provide the link in the description. And this is all for today. Thank you.